नमस्कार, पीटीसी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। हरियाणा की राजनीतिक जगत से एक दुखद खबर निकल कर आ रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। वो हम सबके बीच नहीं रहे हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है और हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला रहे थे। और इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा जुड़ रहे हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है पीटीसी न्यूज़ पर आपका। दुखद खबर निकल कर आई है, ओम प्रकाश चौटाला जी हम सब के बीच नहीं रहे हैं। आपके साथ उनके किस तरीके से यादें जुड़ी थी, अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर पाए। देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के बहुत ही मजबूत स्तंभ थे, बहुत मजबूत नेता थे, जिन्होंने लगातार हरियाणा प्रदेश के लिए काम किया, हरियाणा प्रदेश की सेवा की। जी आज वो हमारे बीच में नहीं, बड़ी दुखद घटना है। जी और मेरे को भी उनके साथ लगभग 40 साल उनके साथ काम करने का मौका मिला। जी उनकी हर बात एक मजबूती से होती थी। जी हरियाणा प्रदेश के हितों के खिलाफ अगर कोई बात होती थी तो पार्टी से ऊपर उठकर जी सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए खड़ा हो जाते थे। हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूर के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। अशोक जी, अभी आप कांग्रेस में बतौर विधायक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा समय आपने इनेलो पार्टी में बिताया और ओम प्रकाश चौटाला जी के बहुत करीबी आप रहे। तो किस तरीके से आप उनको आज याद करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? उनका हर पल हमेशा में याद रहता है। उनकी हर बात जो एक बहुत व्यवहारिक बात होती थी, जी हर बात पे एक मायना होता था। जो बात कहते थे वो अगर हम उनकी बातें याद करें तो सारा दिन निकल जाए, उनकी बातें नहीं खत्म होती। जी इस प्रकार के व्यवहारिक व्यक्ति। कोई खास किस्सा अगर आप शेयर करना चाहेंगे? खास किस्सा तो मैंने हमेशा एक ही बात कहते थे कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे हार क्यों हारे। जी तो उनका एक ही जवाब होता था कि मैं पोस्टमार्टम करने के मेरी लाश था। जी हार के अगली बात सोचो, पिछली भूलो। जी इस प्रकार के आदमी थे। कहते हैं कि जब आप पार्टी छोड़ रहे थे तो सबसे पहले संपर्क भी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ही आपसे किया था और आपको मनाने का भी बहुत प्रयास किया था और पार्टी ना छोड़ने की भी बात कही थी। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमेशा मेरे आदर्श रहे हैं। जी मैंने बेशक पार्टी छोड़ी, परंतु व्यक्तिगत तौर पे लास्ट टाइम तक मेरे उनके साथ अच्छे संबंध रहे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक अरोड़ा, जो कि थानेसर से कांग्रेस विधायक हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त उन्होंने इनेलो पार्टी में बिताया और ओम प्रकाश चौटाला के बहुत करीबी रहे। और अब ओम प्रकाश चौटाला के निधन को लेकर न केवल हरियाणा की सियासत बल्कि पूरे हरियाणा में शोक की लहर है। लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर यहां पर जारी है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट किया है और ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर उन्होंने दुख जाहिर किया है। उसके अलावा हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर दुख जाहिर किया। इसके अलावा कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने भी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर दुख जाहिर किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन की दुखद खबर मिली है। मेरी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि है। उन्होंने प्रदेश और समाज की जीवन पर्यंत सेवा की है और देश और हरियाणा प्रदेश की राजनीति के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ट्वीट कर ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है कि चौटाला जी का निधन प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है। परमात्मा दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवारजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो लगातार जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो यहां पर जारी है। हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे, 7 बार विधायक वो रहे। इलाहाबाद सीट से लगातार चुनावी दंगल में वो निकल कर आए और कुरुक्षेत्र से हमारे पीटीसी संवाददाता अशोक यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि 2000 साल में उन्होंने बतौर 5वीं बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और शपथ ग्रहण समारोह बताया जाता है कि कुरुक्षेत्र में हुआ था। सीधा अशोक यादव के पास चलेंगे। अशोक, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जो खबर निकल कर आई है ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हरियाणा के लिए आज एक बड़ी दुखद घटना है कि ओम प्रकाश चौटाला जो 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, जी उनका कुरुक्षेत्र से बेहद लगाव था और 2
मार्च 2000 सन की बात मुझे याद है, जब हम अक्सर पत्रकारिता किया करते थे। उस समय ओम प्रकाश चौटाला ने कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम को चुना था और जी। यहाँ पर बकायदा शपथ ली थी। और उस समय उनके पिता जो किसानों के मसीहा रहे चौधरी देवीलाल, वो यहाँ पर मौजूद थे। और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कद्दावर नेता उमा भारती, जो कि जी, मंत्री जी। भी रही थी, जल संसाधन मंत्री, वो भी मौजूद रही थी। बकायदा ओम प्रकाश चौटाला ने मन से कहा था कि मेरा मन कुरुक्षेत्र में लगता है, कि कुरुक्षेत्र वो भूमि है, कुरुक्षेत्र की वो धरा है जिस धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना संदेश दिया था, जो घूमता है सदियों सदियों से। तो उस जी। धरा को ओम प्रकाश चौटाला ने इसीलिए चुना था। और बकायदा अपने साथी यानी कि अशोक अरोड़ा, जो उनके काफी करीबी जी, मित्र जी। भी रहे, और उनको बकायदा कैबिनेट का मंत्री भी बनाया था। और बकायदा शपथ लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश चौटाला की खासियत रही थी, जब भी वो कुरुक्षेत्र से निकलते थे, यानी कि वो कुरुक्षेत्र के लोगों से मिलते, पत्रकारों से हालचाल जानते, जी। और कहीं ना कहीं बातचीत करते थे। तो एक लगाव था। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की माटी से जुड़े हुए थे। जी। ओम प्रकाश चौटाला के निधन से आज हरियाणा वासियों को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला 89 साल की उम्र में गुरुग्राम में उनका निधन हुआ है। अक्सर ओम प्रकाश चौटाला जब अपनी चुनावी चौपाल करते थे या गाँव जी, जी। बीच में बैठते थे, तो हालचाल पूछते थे। जैसे कि गाँव में पहुंचते ही हुक्के की गुड़गुड़ाहट पे या लोगों से जब मिलते थे, तो हालचाल पूछते ही उनके कार्यकर्ता खुश हो जाते थे कि इतनी उम्र में भी ओम प्रकाश चौटाला हमको जानते हैं। मगर जब एक बार ओम प्रकाश चौटाला को जेल जाना पड़ा, उसके बाद भी कहीं ना कहीं इनेलो कमजोर नहीं हुई। जी। ऐसे मान के चल रहे थे लोग हरियाणा के कि इनेलो खत्म हो जाएगी, इनेलो का लास्ट स्टैंड है। तो ओम प्रकाश चौटाला ने वो जज्बा भरा अपने कार्यकर्ताओं में, और अब हाल में ही विधानसभा में उनके दो जो कैंडिडेट है वो भी जीत कर आए। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ते थे और मनोबल देते थे कि हौसले की तरह खड़े रहो, कहीं डगमगाओ नहीं। जी, जी। तो आज हरियाणा वासियों को एक बड़ा सदमा लगा है, झटका लगा है। इस दुनिया में ओम प्रकाश चौटाला नहीं रहे, मगर उनकी जो नीतियां थी, क्योंकि जो पेंशन देने की बात की जा सकती है, वो उन परिवार को जो हरियाणा में पेंशन की स्कीम थी, यानी बुजुर्गों को पेंशन देनी है, वृद्धावस्था भत्ता जी। योजना देनी है, तो ओम प्रकाश चौटाला की ही देन है। उन्हीं के द्वारा ये शुरू की गई योजनाएं हरियाणा प्रदेश में आज भी लागू है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ा झटका लगा है कि कुरुक्षेत्र की उस भूमि को ओम प्रकाश चौटाला ने चुना। बकायदा उस भूमि पर शपथ ग्रहण समारोह का किया गया 2 मार्च 2000 को। तो आज ओम प्रकाश चौटाला इस दुनिया में नहीं रहे। चलिए अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अशोक यादव हमारे पीटीसी संवाददाता, कुरुक्षेत्र से बहुत नज़दीक से उन्होंने पत्रकारिता करते हुए ओम प्रकाश चौटाला जी को न केवल कवर किया, बल्कि साल 2000 में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उस वक्त साक्षी बने थे अशोक यादव, पीटीसी संवाददाता। तो साल 1968 में राजनीतिक करियर की ओम प्रकाश चौटाला ने शुरुआत की, लेकिन पहला चुनाव वो हारे। लेकिन 1970 में जब बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुए, तब वो चुनाव जीते और साल 1989 में हरियाणा के पहली बार मुख्यमंत्री बनकर सामने आए ओम प्रकाश चौटाला। देवीलाल परिवार की 5 संतानों में सबसे बड़े ओम प्रकाश चौटाला। जन्म 1 जनवरी 1935 को हुआ, लेकिन शिक्षा की शुरुआत में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और उसका उन्होंने जिक्र भी किया। और जिक्र करते हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उस जमाने में बेटों का बाप से ज़्यादा पढ़ा लिखा होना अच्छा नहीं मानते थे, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की और इसलिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। लेकिन इस सियासी सफर के साथ ओम प्रकाश चौटाला कहीं ना कहीं विवादों में भी रहे, चाहे हम कंडेला कांड का जिक्र करें या फिर महम कांड का। 2 विवादों में वो फंसते हुए नजर आए। लेकिन साल 2013 में जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में उन्हें 10 साल की सजा हुई और 10 साल की सजा पूरी करने के बाद जब वो वापिस आए, तब तक जो है पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरह से बिखर चुकी थी। कमान बेशक अभय चौटाला के हाथ में थी, लेकिन पार्टी सत्ता से बाहर थी। 2005 के बाद सत्ता में कभी भी वापस नहीं लौट पाई इंडियन नेशनल लोकदल। लेकिन प्रयास ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से लगातार किया गया। एलनाबाद सीट से लगातार वो चुनाव लड़ते हुए आए और 7 बार उन्होंने चुनाव जीता भी। उसके अलावा अभिषेक तक्षक चंडीगढ़ से हमारे पीटीसी संवाददाता वो जुड़ रहे हैं और बाकी की जानकारी उनसे लेने का प्रयास करेंगे। अभिषेक, इंडियन नेशनल लोकदल और अभय चौटाला की तरफ से अभी कुछ और प्रतिक्रियाएं निकल कर आई? देखो अतुल, ये एक बड़ी दुखद घटना है हरियाणा राजनीतिक अगर गलियारे में बात करें या जो राजनीतिक जो लोग हैं उनका हर तरफ से जो यही दुखद खबर पर जो है अफसोस जाहिर किया जा रहा है, दुख जाहिर किया जा रहा है। और जो तमाम हरियाणा की जो जनता है वो भी इस जो ओपी चौटाला जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 5 बार जो है
हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 7 बार के वो विधायक हैं। जी। लंबा उनका राजनीतिक जो सफर रहा है, और पूरे हरियाणा ये नहीं पूरे देश की अगर बात करें तो उनका पूरे देश में एक सफल राजनीतिक के रूप में उनको जाना जाता था। एक उनका स्वभाव के भी जो कई उदाहरण लोग पेश करते हैं जी। कि सीधा जुड़ाव जो है हरियाणा की जनता से था। कोई इस तरह का गांव नहीं या कोई इस तरह का सरपंच उनके समय में नहीं होता था जिसका वो नाम ना जानते हो। जी। वो कभी भी अगर कोई रैली या कोई दौरे पे जाते थे तो वो कोई अगर व्यक्ति मिलता था तो उसको वो नाम से पुकार के अपने पास जी। बुलाते थे। जी। तो सीधा जो जुड़ाव ये कहा जाता है, माना जाता है कि उनका प्रत्येक नागरिक से हरियाणा के जुड़ाव रहा है। और वही उनकी इंडियन नेशनल लोकदल की अगर बात करें तो राजनीतिक तौर पर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो हरियाणा की है चाहे हरियाणा से बाहर है, उनका बीजेपी के साथ जो नेशनल पार्टी रही है उसके साथ कई बार मिलकर सरकार हरियाणा में चलाई जी। है। तो जी अभिषेक, अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात थे। प्रकाश सिंह बादल जो साबका मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के, उनके साथ भी उनके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, अच्छे संबंध रहे हैं। और वैसे नीतीश कुमार जो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बात करें तो तमाम इस तरह के कई दिग्गज जो थे उनका प्रकाश चौटाला के साथ उनका सीधा जुड़ाव था। और अभिषेक जी, आपने भी बहुत बार इंडियन नेशनल लोकदल की रैलियों को, चुनावी रैलियों को कवर किया और ओम प्रकाश चौटाला से भी कई बार आपने सवाल जवाब किए। कहा जाता है कि ओम प्रकाश चौटाला अपने ठेठ अंदाज के लिए बहुत जाने जाते थे, इस बात के लिए वो बहुत मशहूर थे। बिल्कुल, देखो अतुल, जब चाहे रैली की बात करें या उनका किसी तरह का जलसे की बात करें जी। तो जब वो भाषण देते थे तो जो जनता आमतौर पर देखा होगा कई बार रैलियों में लोग जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जी। उनके रैली में या उनके कार्यक्रम में जो लोग हैं वो बिल्कुल भी तब तक नहीं हिलते थे जब तक उनको सुन ना ले। जी। जब उनका भाषण खत्म होता था उसके बाद जो है रैली को समाप्ति की ओर से माना जाता कि समाप्त होगी, लेकिन बीच में लोग उठते नहीं थे क्योंकि उनकी शब्दावली या कहें उनकी जो भाषा या उनका जो लोगों के साथ जोड़े रखने वाला जो उनका उनमें हुनर था जी। वो काफी एक वो कई नेताओं में जो है देखने को नहीं मिलता। जी। तो ऐसे बहुत कम नेता होते हैं जो लोगों के साथ सीधा जुड़ाव रखते हैं जी। और शब्दों से लोगों को या कहें अपना बनाकर जो है अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो इस तरह के जो है नेता थे जो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। ठीक। लंबा उनका राजनीतिक सफर रहा है जी। और 89 ईयर्स की एज में जो है आज उनका अचानक देहांत हो गया। जी। मेदांता में उनको ले जाया गया, 11:50 में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो अपने गुड़गांव स्थित अपने घर पर थे और जी। सुबह 8 से लेकर दोपहर 2 बजे तक तेजाखेड़ा जो सिरसा में फार्म हाउस जहाँ उनका घर है जी। वहाँ पर जो है उनका अंतिम दर्शन के लिए जो है उनके पार्थिव शरीर को जो है रखा जाएगा। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो हरियाणा की सियासत के सबसे बड़े चेहरे ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, अब हम सबके बीच नहीं रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में जरूर एक्टिव हुए थे और उन्होंने एक बयान जरूर दिया था कि 89 साल उनकी उम्र है लेकिन वो 115 साल तक जिएंगे और पार्टी को आगे ले जाने का कहीं ना कहीं काम करेंगे। लेकिन गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज दोपहर उन्होंने आखिरी सांस ली है और सिरसा के तेजाखेड़ा फार्म हाउस में अब अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। फिलहाल जानकारी बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।